बात हो पाएगी 6 महीने तक आप नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी जुड़े थे, मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा अब तो किसी तरह की कोई टसल नहीं होगी, अब तो किसी तरह जो सवाल आपने कहा कि वो दोषारोपण जो है पूर्व सरकारों पर वो होता रहेगा यहाँ दिल्ली में भी। मैं मनी जी इससे अलावा पूछ रहा हूँ। हाँ। ये तो आप करें ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करें, अफसरों को इधर उधर करें, वो सब ठीक है, पर मेरा कहना है उन्होंने जो वादे किए हैं दिल्ली के लिए, वो दिल्ली में उन वादों के ऊपर अमल की शुरुआत क्या 6 महीने के भीतर होनी शुरू हो जाएगी या 6 महीने के बाद, ये उनसे स्पष्ट जरूर पूछेगा। बिल्कुल, और यही जनता के जहन में भी रहता है, क्योंकि तमाम अब घोषणा पत्रों में जो बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। जी, ये जो कहा, देखिए कुल मिला के यहाँ पर प्रधानमंत्री की साख सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को मैं खुद देखूंगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो हमने अहमदाबाद में जो साबरमती फ्रंट की जो बात है, पानी लाकर जिस तरीके से वो बनाया गया, यमुना बहुत असंभव काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 15% पैसा देना था दिल्ली सरकार को। अरविंद केजरीवाल की जो ये टकराव की राजनीति है, उसके चलते दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मात्र 16 किलोमीटर का तो स्ट्रेच है दिल्ली के अंदर यमुना का, उसको क्या ठीक कर पाना असंभव काम है क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत दिक्कत, तो जो कुछ विजिबल जो चीजें हैं थोड़ा बहुत प्रतीकात्मक तौर से करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, ले देकर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही यहाँ पर स्टेक पर लगा है, और वो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, और लंबे टेन्योर में जो हमने एलजी वर्सेस सीएम देखा है, उससे कहीं ना कहीं आहत थी जनता, और रिफ्लेक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार बड़े अपडेट्स जो सामने आ रहे हैं, और ये ग्राफिक्स सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त यही है कि मुख्यमंत्री की रेस में आगे कौन है। ये दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या परवेश वर्मा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराकर एक बड़ी जीत वो हासिल जो उन्होंने की है, साथ ही साथ स्मृति ईरानी क्या हो सकती है, या दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो चेहरा हो सकते हैं, या फिर विजेंद्र गुप्ता वो चेहरा हो सकते हैं, या फिर सतीश उपाध्याय का नाम भी देखिए सामने निकलकर आ रहा है। मनोज तिवारी, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, क्या यहां से साध सकते हैं, वो इक्वेशन बन सकती है, या बांसुरी स्वराज हो सकती है, या फिर मीनाक्षी लेखी, ये वो तमाम चेहरे हैं जो आगे बढ़ रखे हैं। मैं इन चेहरों पर तो बात करूंगी मनोज सर, लेकिन मैं अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर संतोष भारती जी, राजकिशोर जी कह रहे थे उड़ता पंजाब, आप ही ने बात कही थी। पंजाब तो सर बाद में, लेकिन चूंकि इसी दिल्ली से वो बनी थी, यही वो बीज बोया था, पेड़ बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शाखा आधी काट दी राहुल गांधी ने, और बाकी बची जो थी वो काट दी मोदी जी ने। आप देखिए ना, वो किस तरह से जब सीलमपुर में राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अरे आप तो कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं देश को बचाने, मतलब सर आप समझ रहे हैं कि औधा किस तरीके से, मतलब उन्होंने एक सेट कर दिया था, वो भी बता दिया कांग्रेस ने। देखिए, ऐसा है कि अब आम आदमी पार्टी के सामने जो समस्या होगी, वो समस्या यही होगी कि किस तरीके से अपने आप को वो बचाए। और पंजाब का जहाँ तक सवाल है, तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहला जो उनके सामने जो सबसे पहली समस्या होगी, सबसे पहली समस्या तो मतलब दिल्ली में तो खैर पार्टी बचानी ही है, लेकिन पंजाब में पार्टी का क्या होगा, भगवंत सिंह मान के ऊपर ये लोग कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि आज की डेट में पंजाब की जो सरकार है उसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो इनका जो फोकस होगा वो अब सारा का सारा पंजाब में होगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कुछ दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा है कि यहाँ फाइनेंशियल पावर्स इनके हाथ में है नहीं, काफ़ी कम थी, लेकिन पंजाब में तो सारी फाइनेंशियल पावर, सारा बजट इन्हीं के हाथ में है। तो पंजाब हर तरीके से, और क्योंकि एक स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो पंजाब मेरे को लगता है कि इनके लिए एक अभी आज की डेट में पूरा फोकस पंजाब में होगा। लेकिन पंजाब की जो पार्टी है, लोकल लीडरशिप है, उनकी अपनी फॉलोइंग है, उनकी अपनी फेस वैल्यू है, और पंजाब में जो भी पार्टी होगी वो ये नहीं चाहेगी कि दिल्ली, और वो मैसेज भी मेरे को लगता नहीं कि लोगों के बीच ठीक होगा कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो सरकार है, वो गवर्न हो रही है दिल्ली से। तो अब देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच क्या इक्वेशन रहती है, और पंजाब की पार्टी में को किस तरीके से ये लोग बचा के रखते हैं। बिल्कुल, सवाल ये भी है राजकिशोर जी कहीं ना कहीं कि आपकी लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं, एक चेहरे से जिसका जिक्र हिमानी आपने भी किया, या फिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से नहीं है। आपका जो कंपटीशन है, जो डेंट्स देने वाली पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पत्ता साफ कर रही है, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां भी हो। और क्या इसका असर आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, वहां देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, ये जो इंडिया ब्लॉक जिसको कहा जाता था, उसको लेकर तो गंभीर सवाल खड़े हो गए, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अब इंडिया ब्लॉक नाम की जो विपक्ष की जो एकजुटता है, वो आपको 2029 तक अब उसका इंतजार करिए आप।
हर जगह कांग्रेस अब अपनी जमीन वापस लेने का प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी का अवसान फिर से कांग्रेस के लिए उदय का शुभ संकेत है। 2.5-3% वोट उसके लिए बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी खत्म हो रही तो उसी के वोट बैंक की बिसात पर वो खड़ी हुई थी, तो निश्चित तौर पर वो एक उसके लिए बड़ा प्रश्न होगा। पर जो बात आप अभी कह रही थी कि यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है, आम में 3 शब्द हैं, ए से अरविंद, ए से आतिशी और एम से मनीष। अब ले दे कि बीच की ए बचती हैं। महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अब वो जब जीत के निकली हैं तो जो उनका जो क्षोभ और आक्रोश था ना, वो विधोड़ी के खिलाफ मुझे नहीं नजर आ रहा था। वो नजर आ रहा था जिन लोगों ने पार्टी के अंदर उनको मुख्यमंत्री बनते ही खड़ाऊ मुख्यमंत्री कहा, उनका अपमान किया, पूरे चुनाव भर उनको बिल्कुल ऐसे तो कोई गनर को नहीं रखता भाई, जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया। तो इन सब परिस्थितियों में एक वो बड़ा फैक्टर होंगी। अब गोपाल राय भी हैं, किसको आगे लाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, 1 महीने के भीतर रंजना किस तरह से तस्वीर बदलती है, और शायद इसको भांप गए थे अरविंद केजरीवाल। यही कारण है कि ममता बनर्जी को फोन खड़खड़ाया जाता है कि पूर्वांचलियों के वोट अगर चाहिए तो शत्रुघ्न सिन्हा को इधर भेजिए, उद्धव ठाकरे को, स्टालिन, मतलब कि क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी एग्रेसिव नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया इतना एग्रेसिव मत होइए उनके खिलाफ। लेकिन देखिए क्या हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी है। आज के इस चुनाव के सबसे बड़े हीरो के तौर पर उभरे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ संजीव सिंह जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र और मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त आप मौजूद हैं, जश्न लगातार बन रहा है, क्या कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, कोई नेता भी हैं आपके साथ स्थानीय?